My name is Hadishma Technology Wala and I am the student of foundation level at the रिहान स्कूल लाहौर कैंपस। आज हमारे साथ रियान मार्केटिंग वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम रियान मार्केटिंग वाला। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो आज आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उसके ओके। आंसर देने के लिए रेडी हैं? ओके। जी जी। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? बेसिकली मैंने जो है ना सर रेहान की एक पोस्ट देखी थी, तो मुझे वहाँ से पता चला। ओके। तो आपको रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितने मंथ्स हो गए हैं? मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए क्या कहते 5 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, तो आप किस लेवल में हैं? मैं अभी जो है ना क्या कहते फाउंडेशन लेवल में हूँ। ओके। तो आपने फाउंडेशन लेवल में क्या क्या सीखा है? मैंने फाउंडेशन लेवल में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग, कोडिंग टास्क एंड कॉलोनी सेशन। ओके। तो आपको रिहान स्कूल में आके कैसा लग रहा है? मुझे रेहान स्कूल में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो रिहान अल्लाह वाला को ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप रिहान स्कूल के ऑनलाइन स्टूडेंट है कि फिजिकल? मैं रेहान स्कूल में ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। ओके। तो आप किस बैच में हैं? बैच 9 फाउंडेशन लेवल। ओके, ठीक है। तो अब हम कुछ एआई के बारे में सवालात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, एआई क्या है? एआई एक टूल है और जो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आगे हम जो भी हमारा वक्त आएगा आगे जाकर, तो वो सब कुछ एआई का है। तो हम अगर अभी से एआई सीखेंगे तो हमें आगे जाकर मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो हम एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अ, हम एआई को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, हम उसके लिए कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आपको रिहान स्कूल ज्वाइन करने में कोई आपको रिहान स्कूल जब आपने ज्वाइन कर लिया, तो उसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो? अम, जी नहीं, मुझे ना कोई भी नहीं आई थी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं था। कि आपको शुरू में टास्क मुश्किल नहीं लगे? नहीं, आसान थे, इतने मुश्किल नहीं थे। तो आपको जो सा थोड़ा सा मुश्किल टास्क लगता है वो कौन सा है? सबसे मुश्किल टास्क इनका है, क्या कहते कॉलोनी सेशन है, वो थोड़ा मुश्किल है। ओके। तो अब हम कुछ आपने अपने नाम के आगे मार्केटिंग वाला क्यों रखा? क्योंकि मुझे मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए। ओके, तो अब हम कुछ मार्केटिंग के बारे में आपसे कुछ पूछते हैं। तो मेरा सबसे पहले हम्म। आपसे ये सवाल है, मार्केटिंग से क्या मुराद है?
मार्केटिंग से ये मुराद है कि हम जो है ना किसी के पेज हैंडल कर सकते हैं और जो है ना मीन्स के जैसे कि हमारा कोई पेज है और हमें उनकी मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग से ये मुराद है। ओके, मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क है? मार्केटिंग और सेल्स में ये फ़र्क है, जो मार्केटिंग है वो हम क्या कहते हैं घर बैठकर करते हैं, और जो सेल्स है उसके लिए हमें जो है ना बाहर जाना पड़ता है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मार्केटिंग में आप कितने साल के हैं? मैं 16 ईयर्स का हूँ। ओके, तो आप टीचर ट्रेनिंग में हैं या स्टूडेंट स्टूडेंट हैं? जी। मतलब मैं स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल में। तो हाँ, स्कूल में आपको अभी तक क्या-क्या सिखाया गया है? अभी तक जो है ना रेहान स्कूल में हमें कैनवा पोस्ट बनाना सिखाई गई है, स्टोरी पोस्ट, कोडिंग टास्क एंड कोडिंग टास्क, उसके बाद कॉलोनी सेशन, ये सब कुछ सिखाया गया है। तो आपका फेवरेट टास्क कौन-सा है? मेरा फेवरेट टास्क है स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, कोडिंग एंड सॉन्ग क्रिएशन। ओके, तो एआई से हम फ़ायदे कैसे ले सकते हैं? एआई से हम बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती या हमें कोई चैप्टर नहीं समझ आता, तो हम एआई से हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई हमें बात समझ नहीं आती या हमें किसी भी चीज़ में इश्यू आता है, तो हम उसके लिए एआई से हेल्प ले सकते हैं। और एआई से जो लोग एआई से नुकसान करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि आप एआई का सही यूज़ करें और जो है ना उसका गलत यूज़ ना करें। ओके, तो अगर आपको एक दिन के लिए यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप यहाँ स्कूल में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, सब अच्छा है और सब सही चल रहा है। और अगर आपको एक मंथ के लिए पाकिस्तान का वो वज़ीर आज़म बना दिया जाए, तो आप पाकिस्तान में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजेस लाऊंगा। सबसे पहले एजुकेशन को इम्प्रूव करूंगा, और जो स्कूल्स हैं उनमें एआई को इंट्रोड्यूस करूंगा, और उसके बाद मीन्स के जो भी चीज़ें महंगी हैं वो सब जो है ना कम करूंगा, उनके रेट कम करूंगा। ओके, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली पाकिस्तान, कराची में रहता हूँ। तो ये हमारे लिए क्यों अहम है? बिकॉज़ आगे जाकर जो भी दौर है वो सारा एआई का है, और अगर हम अभी से एआई नहीं सीखेंगे तो आगे जाकर हमें बहुत सी मुश्किल होगी, क्योंकि ये वाली जो पढ़ाई है अभी वाली, वो आगे जाकर शायद हमें इतनी काम ना आए, और एआई आगे जाकर हमें काम आएगी। ओके, आप बता सकते हैं एआई किसने इजाद की?
आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। तो मैंने आपसे सवाल किया है तो आपको मेरी आवाज़ आ कि रही है? जी बिल्कुल। तो मैंने आपसे सवाल किया है एआई किसने इजाद की? पता नहीं। तो एआई की कितनी इकसाम है? एआई की कितने एग्ज़ाम आते हैं? जी। उम, पता नहीं। जैसे कि चैट जीपीटी और क्या कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर, जेमिनी ये सारी शायद। ओके। जैसे तो एआई भी सिरी, बाकी एलेक्सा ये सब। ओके। तो जी। तो एआई भी बाकी रिबोट्स की तरह की एक चीज़ है कि वो अलग है? हाँ, सेम ही है। ओके। एआई क्या इंसानों से ज़्यादा सोच सकती है? नहीं, लेकिन हम जो उससे सवाल पूछते हैं तो वो जो है ना इंसान से क्या कहते हैं कि अच्छी तरह मिल के उसका आंसर देता है। जो चीज़ें इंसान को नहीं पता वो एआई को पता है। ओके, तो आगे फ्यूचर में इंसानों की जगह एआई रोबोट्स काम करेंगे? नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। और जैसे इंसान काम करते हैं वैसे एआई काम नहीं कर सकती। ओके। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में बिरयानी पसंद है। ओके, और मीठे में? गुलाब। ओके, और आपको खेलने में क्या पसंद है? मुझे खेलने में क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो मैं आपका हेलो क्रिकेट में आपका मैं फेवरेट काशिदी इंटरव्यू कॉल है। जी। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा क्रिकेट में प्लेयर है बाबर आजम। आपकी बात नहीं आ रही। मैंने कहा कि मेरा क्रिकेट में फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम। ओके, तो रेहान स्कूल और बाकी स्कूलों में क्या फ़र्क है? रेहान स्कूल और बाकी स्कूलों में ये फ़र्क है कि रेहान स्कूल में हमें एआई के बारे में सिखाते हैं और टास्क कंप्लीट करवाते हैं, और जो बाकी स्कूल है उसमें सिर्फ स्टडी के बारे में होता है और कोई एक्टिविटी भी नहीं होती। ये फ़र्क है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप रेहान स्कूल के अलावा किसी ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाते हैं?
तो उसका नाम क्या है? बेसिकली मैं अपनी स्टडी करता हूँ, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं अपनी स्टडी करता हूँ और मैं रेहान स्कूल में भी पढ़ता हूँ, तो बस यही है। ओके, तो आप फर्स्ट ईयर में होंगे। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको यहाँ स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता था कि जो आपका ट्रेडिशनल स्कूल है वो ज़्यादा अच्छा लगता है? अम, मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। ओके, तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर एक सक्सेसफुली बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ओके, तो आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हैं? मैंने आपसे सवाल किया कि आपका मेरे अरे से कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक चीज़ है जिससे हम सीख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो अभी के जो बच्चे हैं और मीन्स के जिनको आगे जाकर मीन्स के मुश्किलात ना आए, तो टेक्नोलॉजी उनको सीखनी चाहिए। ओके, तो आप आज से 20 साल बाद टेक्नोलॉजी को कैसे पाएंगे? आपकी आवाज़ नहीं आई। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो अब आ रही है। जी, अब आ रही है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि पता नहीं कैसे। ओके, तो आपको आपके ख्याल से यहाँ स्कूल फ्यूचर में तरक्की करेगा या यहाँ स्कूल बंद कर दिया जाएगा? रेहान स्कूल फ्यूचर में जो है ना अच्छी तरक्की करेगा, बिकॉज आगे जाकर पूरा दौर ही एआई का है, तो ये अभी से ही एआई सिखा रहे हैं, तो आगे जाकर जो बच्चे इनसे एआई सीख रहे हैं उनको कोई भी इशू नहीं होगा, और ये आगे जाकर बहुत ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा। ओके, और जो यहाँ स्कूल से एआई सीख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? के लिए ये मैसेज है कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अभी सही सीखें, क्योंकि आगे जाकर फिर जो है ना मीन्स के इतनी आसान एआई सीखना इतना आसान नहीं होगा, तो अभी आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप सीखें। ओके, तो आपको आपका ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा जो आज जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश हुए और आपको सबसे पहले मैं जब खुश हुआ था जब मुझे रेहान स्कूल में एडमिशन मिली थी, एंड दूसरा जो है ना मेरा नाइन्थ का जब आया था रिजल्ट, तब खुश हुआ था मैं। ओके, तो ओके, तो अब हम अपने इंटरव्यू का एंड करते हैं। तो अब आप हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज?
उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है ना कभी भी ये ना सोचें कि हम ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। आप जो है ना अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें और इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। ओके फ्रेंड। ओके। ओके फ्रेंड्स। तो अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।